आप, क्योंकि आप हमारे सलामी बल्लेबाज हैं। सलामी बल्लेबाज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बहुत आप समय निकाल के आते हैं भाई, इसलिए मैं आभारी रहता हूं। हालांकि सभी के लिए मुश्किल रहता है। मैं डॉक्टर साहब इसलिए आपसे एक दो चीजें पूछ रहा हूं। उन्होंने जिस ढंग से कहा, उन्होंने सारे नाम लिए, उन्होंने अंबानी अडानी का भी नाम लिया, उन्होंने एक एक, जिसको कहते हैं ना, चुन चुन के उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को। आप अगर कुछ भी कहिए कि अरे अडानी नहीं बोले, अडानी भी बोले, इसमें भी बोले। और मुझे लगता है कि उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव नुस्खा भी बताया कि भारत का रोड मैप क्या होना चाहिए। यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन, पर जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, और ये जो लोग राहुल गांधी से कभी भी मिले हों, वो इस बारे में उनकी चिंता रहती है कि ये सब इलेक्शन होते रहेंगे, वो जीतेगा, हम हारेंगे, वो उनके 4 सीटें, हमारी 8 सीटें, उनकी 2 सीटें, हमारी 200 सीटें, कुछ वो होता रहेगा। लेकिन आज चीन के मुकाबले भारत जहां खड़ा हो गया है, वो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और इस देश के आवाम को, इस देश के नेतृत्व को जितनी जल्दी जग जाए उतना अच्छा है। और मैंने एक नए ढंग से इसको समझने की दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि उनका एक वन ऑफ द बेस्ट भाषण। और डॉक्टर राकेश, क्या क्या चीजें आपको इस भाषण से टेक अवे क्या है, जरा ये बता दिए, क्योंकि मैं इसका कंपैरिजन एक और हो रहा है। 1 तारीख को भी एक भाषण दिया गया 1 घंटे से ऊपर का, निर्मला जी का। वो क्या बोली, उसका क्या फायदा है, उसको इससे क्या हो रहा है, ये आपस में अटकल लगाते रहिए। एक हफ्ते तक इंतजार कीजिए इनकम टैक्स बिल का, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेकिन राहुल गांधी का आज बहुत स्पष्ट और बहुत सधा हुआ भाषण था। डॉक्टर राकेश, आपकी टिप्पणी इस पे। देखिए, राहुल गांधी के भाषण को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पहले तो एक संशोधन आपकी बात में कर दें कि उन्होंने कटाक्ष नहीं किया। राहुल गांधी ने बहुत बारीक कटाक्ष किए सर। आज एक तो उन्होंने ये किया कि आज प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तो उनका धन्यवाद, वे आए मेरा भाषण सुनने, लेकिन वे मेरी तरफ देखते नहीं है। फिर जैसे ही उन्होंने ये कहा, फिर आगे कह दिया, देखिए देखिए, उन्होंने अब चेहरा भी नीचे कर लिया, सिर झुका लिया है। ये सीधा सीधा तंज था कि देश का प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष का आंखों में आंखें डालकर सामना नहीं करना चाहता, न करता है। दूसरा तंज उन्होंने दिया कि सरदार पटेल का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम लेते हैं आप लोग, नेहरू का नाम लेते हैं, फिर एकदम ठहर कर कहा नहीं नहीं नहीं, नेहरू का नाम नहीं लेते, नेहरू की आलोचना करते हैं। मैंने आज सुबह संयोगवश सोशल मीडिया पर लिखा है, नेहरू 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 नेहरू। अगर इतना नाम ईश्वर का लेते तो स्वर्ग मिल जाता है। जिस तरह अंबेडकर का नाम लेकर अमित शाह ने संसद में कहा था, उसको मैंने इस तरह से बदल दिया। अब आते हैं आज के उनके भाषण पर। हमारा थंबनेल बहुत अच्छा है, राहुल सर। सचमुच में आज राहुल गांधी की कक्षा थी। राजनीति से परे हटकर हमारे आपके व्यक्तिगत विचार कुछ भी हों, और हम और आपके बारे में तो पूरा देश जानता है। जो लोग भी 2-4 लोग हमें दुनिया में जानते हो, देश में जानते हो, वे सब जानते हैं कि हम मोदी और आरएसएस के विचार के साथ न आज है न अगले 7 जन्म में हो सकते हैं। लेकिन अगर उस सबसे भी ऊपर उठकर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष को सरकार के साथ संवाद करते समय बहुत सालों बाद ऐसा देखा गया कि वो सरकार को बता रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेसर की भूमिका में नरेंद्र मोदी को एक फिसड्डी विद्यार्थी के रूप में सामने बड़े प्यार से समझाने की उन्होंने कोशिश की है। और वो सारी बातचीत करते करते 2-3 और महत्वपूर्ण काम कर दिए। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में न बुलाए जाने को लेकर उन्होंने जो कहा, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आप ऐसे हवाबाजी आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन किरण रिजिजू को या देश के प्रधानमंत्री को ये याद दिला दिया जाए कि पिछले 10-11 सालों में प्रधानमंत्री की आसंदी से नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, उनमें से कितनी चीजें तथ्यात्मक है, कितनी चीजें हैं जिनके लिए ओम बिरला प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि आपको इसके तथ्य पटल पर रखना हो। राहुल गांधी ने वही कहा जिसका खंडन आज तक भारत के विदेश मंत्रालय ने नहीं किया। हम और आप इतने डिस्कशन करते रहे, इतनी डिबेट हुई, इतने मीम बन गए देश के विदेश मंत्री के। बीजेपी के सांसद प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने वेटर लिख दिया देश के विदेश मंत्री को। विदेश मंत्रालय ने अपनी वीकली ब्रीफिंग में एक बार भी नहीं कहा कि हमारे विदेश मंत्री इसलिए नहीं गए।
तो राहुल गांधी ने अगर फ्लोर पर कह दिया तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सरकार इसका जवाब दे, कहना प्रधानमंत्री कि हमको नहीं जाना था, बुलाते भी तो नहीं जाते, हम डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो रेखांकित की वो चीन को लेकर। मैं उस सब पर नहीं जा रहा हूं सर, मेक इन इंडिया, मोबाइल में सब कुछ चाइना का है, डेटा हमारे पास है कि नहीं है, चीन के पास कितना है, अमेरिका के पास कितना है। ये तो देश की चिंताओं के बड़े विषय हैं। चीन के अतिक्रमण को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई घुसाया न घुसाया है, न घुसकर बैठ गया है, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्वीकार करते हैं। और अभी तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग में स्वीकार किया है कि चीन का अतिक्रमण है, चीन ने बस्तियां बसा ली हैं, उनका नामकरण कर दिया है। तो राहुल गांधी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिन ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया, और खास तौर से उन मुद्दों को जिनका जवाब सरकार के पास, बाकी उन्होंने जो बताया ये उनके सामने भी चुनौती कि कल को अगर भूले भटके हुए सरकार में आ गए तो जो कुछ कह रहे हैं उसे क्रियान्वित करना पड़ेगा। जैसे एक चीज कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की एक राज्य सरकार ने करके दिखा दी, वो आज की ही बात है। तेलंगाना की सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश कर दिए, कितने ओबीसी हैं, कितने कौन। तो लगता ऐसा है कि राहुल गांधी अपनी कथनी करनी में फर्क शायद न रखें जब सत्ता में आए। हम नहीं जानते वे कब सत्ता में आएंगे, कभी आ भी पाएंगे इस जीवन में कि नहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में वे सरकार को इतना जरूर बता रहे हैं कि इस देश की सरकार को, चुने हुए प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट्स बता रहे हैं। इससे अच्छी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कुछ हो नहीं सकती। और अगर नरेंद्र मोदी अपने महान स्तर पर उतरे बिना इसे खिलाड़ी भाव से, सद्भाव से स्वीकार करें, सरकार माने कि नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं वे ठीक है, उनमें से हम ऐसा ऐसा आगे चलकर करेंगे। आप एक बात और रेखांकित कीजिए आनंद, उन्होंने यूपीए सरकार का नाम भी लिया राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार, ये वाक्य था उनका, कि उसमें भी नहीं हुआ था और इसमें भी नहीं हुआ। यानी वो व्यक्ति व्यावहारिक राजनीति के तमाम जोखिमों को बलाए ताक रखकर सच कहने की ताकत रखता है। और सच वही है जो आज राहुल गांधी ने कहा। हमारे देश की दशा वही है, चाहे मेक इन इंडिया का मामला हो, चाहे रोजगार का विषय, रोजगार के विषय में भी कह रहे हैं। यूपीए की सरकार ने भी इस देश के युवाओं को जवाब नहीं दिया रोजगार के मामले, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। भले वे मंत्री नहीं थे लेकिन सांसद तो थे इतने साल। तो मुझे लगता है आज का भाषण बहुत दिन याद रखा जाएगा। और अंतिम बात जो आपने कही कि राहुल गांधी अंग्रेजी में बोलने में ज्यादा सहज सरल हैं, अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि वे जिन लोगों से लड़ रहे हैं उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। वो पुअर लेडी का अर्थ कुछ और लगा देती है, फिर उसका आईटी सेल उसका अर्थ का अनर्थ करने लगता है। लेकिन आज के भाषण में जहां तक मेरी जानकारी है, अब तक राहुल गांधी के किसी एक शब्द, किसी एक वाक्यांश या किसी एक वाक्य को तोड़ मरोड़ कर आईटी सेल झूठ नहीं फैला पाएगा। कम से कम अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। जी हाँ डॉक्टर राकेश, एक दो चीजें बताइए। मैं असल में मैं इसको देख रहा था, एक नजर रखा हुआ था, बाकी काम भी कर रहा था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि दिल्ली चुनाव इन सब चीजों पे हावी था, क्योंकि रामवीर सिंह बिरड़ी का 1 घंटे से ज्यादा, मतलब रामवीर सिंह बिरड़ी बोलते ही जा रहे थे। वो केवल दिल्ली चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुद्दे ही ज्यादा उठ रहे थे। तो एक तो वो स्पष्ट था, बीजेपी बिल्कुल क्लियर होके आई थी। दूसरा, रविशंकर प्रसाद जी को शायद ऐसा लगता है कि ब्रीफ मिला हुआ था कि जब तक मोदी जी ना आ जाएं तब तक आपको खींचे रहना है, आपको तब तक बोलते रहना है। और ये अगर आपने रिपोर्टिंग की है, मैंने थोड़ा नेतागिरी वाला भी एक पाले में रहा हूं, उसको भी देखा हूं इधर, ये हो जाता है कि भाई तुम बोलते रहना। अब वो बोलते जा रहे हैं उसी बात को घूम घूम के। रविशंकर प्रसाद का कुछ नया कहने को नहीं था, 5 मिनट की बात को लगातार बोलते जा रहे थे। लेकिन मैं जब इन सब की बात, तो आप इस पे एक रिमार्क देंगे। मैं एक चीज और कहूंगा, आज एक उन्होंने बहुत आसानी से ये चीज समझाई, और जो लोग उनसे मिलते हैं उसमें भी वो एक चीज को हरदम रेखांकित करते हैं। वो एआई की बात बार बार कर रहे थे। क्या दुनिया कह रहे ना कि एआई वर्क्स ऑन
उन्होंने बहुत बेसिक ढंग से, जैसे बिल्कुल प्राइमरी के स्टूडेंट की तरह उसको साफ कर दिया। उन्होंने कहा, जैसे समझाया ना कि एआई वर्क्स ऑन डेटा, और डेटा कौन कंट्रोल कर रहा है, तो डेटा का कंजम्पशन जो है, जो हम लोग और आप ये जो इस पे देखते हैं रोज सुबह से शाम तक, वो उन्होंने बता दिया कि वो तो कंट्रोल कर रहा है यूएसए। और ये फैक्ट भी है। भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कू बना था, कू, और ये कहा गया था कि कू आ जाने से सबकी कू हो जाएगी, लेकिन कू ही गायब हो गया। अब कू ही कहीं नहीं, कहा गया था पूरे उसमें कि सब लोग कू इस्तेमाल करो। तो एक तो उन्होंने वो बताया। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ डेटा में उन्होंने चीन बताया, और ये उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दोनों का फर्क क्या है। मैं थोड़ा एक इस पे भी आपका 2 मिनट इसलिए चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी मैं इंटरेक्शन भी चाहता हूं, थोड़ा चाहता हूं कि जितना हम लोग समझे हैं, क्या हम उसको ठीक समझा पा रहे हैं। इन दो चीजों पे रामवीर सिंह विदुड़ी, रविशंकर प्रसाद जिस तरह से आज उन्होंने बैटिंग की, और दूसरी तरफ जो एआई डेटा का कंजम्पशन कंट्रोल बाय यूएसए, प्रोडक्शन कंट्रोल बाय चाइना। हम एआई में कुछ खुश हो लें कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो उसको आईना दिखाने का काम राहुल गांधी ने किया। डॉक्टर राकेश। देखिए, राहुल गांधी एक स्टेट्समैन की तरह बोल रहे थे। राजनेता से ऊपर का ओहदा माना जाता है हम लोगों की राजनीतिक शास्त्र की भाषा में। राहुल गांधी देश को और देश के प्रधानमंत्री को ये भी बता रहे थे, उनके पास एक विजन है, काम करने की दृष्टि है, एक दृष्टिपथ है उनके पास। अगर मौका मिला तो ऐसा ऐसा वे करके दिखाएं। जहां तक एआई का प्रश्न है, हम अपने प्रधानमंत्री की एक ज्ञान गंगा देख चुके हैं। उन्होंने एआई का क्या एब्रिविएशन किया था। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो आई बोलता है, ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। दुनिया हंसती है इन बातों पर। कम से कम देश के प्रधानमंत्री के श्रीमुख से ऐसी बातें शोभा नहीं। जी डॉक्टर राकेश, ये उन्होंने कोई ऐसे नहीं कहा था, ये बिल गेट्स से वार्तालाप में बिल गेट्स को बताया था, तो इसलिए मतलब ये बिल गेट्स से वार्तालाप हो रहा है कि हमारे बच्चा पैदा होता है तो आई आई बोलता है, तो हमारा आई आपका ए, मतलब ये बिल गेट्स से वार्तालाप है, ये कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सर, वो उसी स्तर पर अपनी ज्ञान की बातें बताते हैं। जैसे वायुसेना के अधिकारियों से, कमांडर से उन्होंने कहा था कि आज बादल है, राडार बादलों से धोखा खा जाएगा, आज सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। ओम सैनी सर, एक और चीज याद दिला देता हूँ, संदीप आपको भी और प्रेम जी, आप सबको याद होगा, लेकिन हमारे दर्शकों को बार बार याद दिलाना जरूरी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, सबके पास, सब विषयों का उनके पास अथाह ज्ञान। विज्ञान के उनके ज्ञान की पराकाष्ठा ये थी कि विश्व विज्ञान कांग्रेस में दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी सहस्त्राब्दियों पहले, सदियों पहले, हजारों साल पहले इतनी विकसित थी कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया गया। आज भी संभव नहीं है दुनिया में, और न कभी संभव होगा। एक इंसान का सिर दूसरे इंसान के सिर पर लगाया जाना अभी संभव नहीं है। हाथ लगाया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी से, लेकिन उन्होंने विश्व विज्ञान कांग्रेस में यह दावा भी कर दिया था। इसलिए वे बिल गेट्स को पढ़ा भी सकते थे, एआई क्या होता है, आईटी क्या है, वो सब बता सकते थे, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ बता रहे थे, वो दुनिया मानेगी कि राहुल गांधी जानकारी के आधार पर तथ्यात्मक रूप से बता रहे थे कि हम कहाँ खड़े हैं, चाइना कहाँ है डेटा के मामले में, अमेरिका कहाँ है, इससे मुकाबला कैसे किया जाए इसका रास्ता भी बता रहे हैं। लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अभी तो धन्यवाद भाषण माननीय प्रधानमंत्री का होगा। मैच की आखिरी बॉल तो वे डालेंगे, उस दिन आप देखिएगा वे राहुल गांधी की किस तरह खिल्ली उड़ाते हैं और क्या क्या नहीं कहेंगे उन्हें। वे राहुल गांधी के उठाए गए विषयों में से एक भी विषय का जवाब नहीं देंगे, एक भी आंकड़े का जवाब नहीं देंगे, चीन के अतिक्रमण का कोई जवाब नहीं देंगे, रोजगार के आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे, जीडीपी पर बात नहीं करेंगे। एक सेकंड के लिए आपको राज्यसभा ले चलते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया है कि यूपीए की सरकार में 7.8 जीडीपी थी और इस वक्त मोदी की सरकार में 5.8 पर आ गए। तो आज दोनों सदनों के नेताओं ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अच्छा तो ये हो कि प्रधानमंत्री इस बात को माने कि राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने जो हकीकत बताई है उनमें से कुछ चीजें सही हैं,
हम उसमें और सुधार करेंगे, सरकार वैसी योजनाएं बनाएगी। प्रेम जी ने बड़ी अच्छी बात को रेखांकित किया था, भारत के प्रधान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर देने का। तो आज राहुल गांधी ने उन सारे बिंदुओं को रेखांकित कर दिया जो खतरे हमारे सामने हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो स्वायत्त शासी निकाय हैं, उनकी क्या गत बना रखी है मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में, उसके बारे में बता दिया। विदेश नीति की बात कर दी, आर्थिक मोर्चे की बात कर ली, रक्षा संबंधी बात कर ली, सीमाओं की सुरक्षा की बात कर ली, युवाओं को एड्रेस कर लिया। और एक नेता प्रतिपक्ष कर क्या सकता है? आज की पूरी दुनिया एआई पर इस वक्त हिलोरे ले रही है, आने वाला कल उसी का है, आप अब उसे रोक नहीं सकते। भले उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट ऐसे भी होंगे जो मानवता के लिए खतरनाक साबित होंगे, लेकिन इसके बावजूद अब उससे निजात तो नहीं पाई जा सकती। हम कहाँ खड़े हैं उस मामले में, हम कहाँ हैं? आपने सही उदाहरण दिया कूब का, और अब तक ऐसे जितने हमने प्रयास किए, अच्छी बात है, देश को कोशिश करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं गूगल का मुकाबला करने के लिए कुछ बना लीजिए, बना था शायद कुछ, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रेम जी या संदीप याद दिलाएं, कुछ ऐसा बना था। तो हम चाहते हैं हम तो विश्वगुरु बन जाए, लेकिन अभी वो 10 लोगों की जो लिस्ट, 10 देशों की लिस्ट बताई संदीप जी ने, हम 12वें नंबर पे हैं, टॉप 10 में आ ही नहीं पा रहे, सऊदी अरब आ गया है। तो हम किस बात के विश्वगुरु हैं? हम कहाँ हैं? राहुल गांधी यही तो आज कर रहे थे सदन में, देश को बता रहे थे कि पहचानो हकीकत को, न चेतोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों। तो मुझे लग रहा है आज का भाषण नरेंद्र मोदी जी को बहुत व्यथित करेगा। एक अंतिम बात, राहुल गांधी ने एक और चुटकी ली। जब किरण रिजिजू जी ने अमेरिका के न्योते के बारे में आपत्ति दर्ज की कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते जो फैक्चुअल नहीं है, तब राहुल गांधी ने जो एपोलॉजी की, माफी मांगी, आप देखिए कितनी बार उन्होंने कहा, पर उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके दिमाग को परेशान करने के लिए माफी मांग रहा हूं, कि मैंने आपको, आपके दिलो दिमाग को परेशान कर दिया। अंग्रेजी में जो शब्द था मैं भूल रहा हूं, पर उन्होंने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि मैंने कुछ गलत कहा है। उन्होंने ये कहा कि मेरे कहने से आप परेशान हो गए, इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। तो आज राहुल गांधी फुल फॉर्म में थे, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, मैदान की चारों दिशाओं में गेंद उन्होंने बाउंड्री के बाहर भी। अब आप ये देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, तब लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी पर बैठे भाव विभोर लोकसभा अध्यक्ष किस तरह अपने देवता की तरफ देखते हुए सदन की कार्यवाही को संचालित करेंगे, और किस तरह अवतारी प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पूरे विपक्ष को नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक किस तरह कोसेंगे, इसका हमें इंतजार करना है।